सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, जय ओशो। आप सब जानते हैं आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध का जन्म इसी पूर्णिमा को हुआ था। परम ज्ञान की उपलब्धि भी इसी पूर्णिमा को, और इसी पूर्णिमा को उन्होंने देह त्यागी महापरिनिर्वाण भी हुआ। इस अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन दिवस पर बुद्ध के जीवन की ही एक घटना जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी एक कविता में कथा के रूप में लिखी है, उससे मैं आज की चर्चा शुरू करना चाहूंगा। टैगोर जी की कविता में भगवान बुद्ध जगह जगह जाकर अपना संदेश दे रहे हैं, शांत और आनंदित होने की कला सिखा रहे हैं। इस दौर में वे अपनी राजधानी भी आते हैं। हजारों लोग उनसे मिलने आए, भांति भांति के सवाल पूछे। उनकी पत्नी यशोधरा भी आई और उसने कहा कि मेरे एक छोटे से सवाल का आप उत्तर दे दीजिए। क्या आपने परिवार को त्याग कर महल से दूर जंगल में जाकर जो पाया वो यहां पर उपलब्ध नहीं था? भगवान बुद्ध की आंखें नीचे झुकी रह गईं, वे निरुत्तर रह गए। रविन्द्रनाथ की कविता यहीं समाप्त हो जाती है। बात पूरी हो गई। बुद्ध का निरुत्तर रह जाना अपने आप में एक उत्तर है। परमात्मा तो सर्वव्यापी है। ऐसा थोड़ी कि केवल जंगल में, पर्वत में, मंदिर, मस्जिद, चर्च में बंद है। वह तो घर में भी है, सर्वत्र है, कण कण में भगवान। यह सवाल रविन्द्रनाथ ने जो उठवाया यशोधरा से, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और त्याग तपस्या वालों के जीवन पर एक प्रश्न चिन्ह है। क्या वास्तव में यह जरूरी है कि हम त्याग करें, कष्टपूर्ण जीवन जिएं, तपस्या करें, भांति भांति के दुखों को आमंत्रित करें? क्या हम सुखपूर्वक सुविधाओं में जीते हुए उस परमात्मा ज्ञान को नहीं पा सकते? एक और छोटी सी घटना बुद्ध के जीवन की कहूं। 6 साल हो गए थे उन्हें तपस्या करते करते, लेकिन शांति की कोई झलक ना मिली, परमात्मा का कोई अता पता ना चला। बुरी तरह थक गए। जिस गुरु ने जैसी साधना करने को कहा उन्होंने वैसी साधना की, लेकिन हासिल कुछ भी ना हुआ। 3 महीने से उन्होंने संकल्प लिया था कि केवल चावल का एक दाना प्रतिदिन भोजन में लेंगे, बस। शरीर बिल्कुल जरा जीर्ण हो गया था, हड्डी हड्डी। इतने कमजोर हो गए थे कि शाम को एक नदी में स्नान कर रहे थे, वहां से बाहर निकलना भी मुश्किल लग रहा था। नदी कैसे क्रॉस करें? तब उन्हें ख्याल आया कि मैं सोचता था कि तपस्या करके भवसागर पार हो जाऊंगा, और मैं तो ये छोटी सी नदी, जो कि वास्तव में नदी भी नहीं, एक छोटा सा नाला ही है, उसको भी नहीं पार कर पा रहा। यह विचार जब उनके मन में कौंधा, अचानक एक स्पष्टीकरण, एक रियलाइजेशन हुआ कि यह सारी त्याग तपस्या व्यर्थ है। किसी प्रकार नदी से बाहर निकले, एक पेड़ के नीचे आके बैठे। कोई गांव की महिला वहां एक कटोरा खीर भर के रख गई थी। 3 महीने के भूखे थे वो। आज उन्होंने वो संकल्प भी तोड़ दिया, क्योंकि त्याग तपस्या ही छोड़ दी। 29 साल राजकुमार की भांति जी कर देख लिया कि संसार के भोग व्यर्थ हैं। इन 6 सालों में सिद्ध हो गया कि धर्म के नाम पे जो चल रहा है वह सब भी सरासर व्यर्थ है। उन्होंने खीर खाई। उनके 4 शिष्य जो सदा उनके साथ रहते थे, वे उन्हें छोड़ के चले गए, सोच के कि गौतम तो भ्रष्ट हो गया, इसने अपनी साधना छोड़ दी। बुद्ध ने कहा अच्छा हुआ, इनसे भी छुटकारा हुआ। वो चारों लोगों ने नाराज होकर छोड़ के चले गए। बुद्ध चैन की नींद उस रात सोए। शायद जिंदगी में पहली बार ऐसी नींद आई। कोई सपना भी नहीं, क्योंकि सपने तो अधूरी कामनाओं और वासनाओं के आते हैं। आज कोई कामना ही ना बची थी। 29 साल संसार की कामनाएं थी, पिछले 6 सालों से धार्मिक कामनाएं थी। ईश्वर से मुलाकात होनी है, स्वर्ग जाना है, अगला जन्म सुधारना है, भवसागर पार करना है, न जाने क्या क्या। आज समस्त कामनाएं समाप्त हो गई।
सुबह जब उनकी आंख खुली, भोर का आखिरी तारा डूब रहा था, उसके साथ ही उनके भीतर भी कुछ सदा सदा के लिए डूब गया। वो जो आध्यात्मिक मूर्छा थी वो समाप्त हो गई, परम जागरण घटित हुआ, जिसको हम कहते हैं बुद्धत्व, एनलाइटनमेंट। तो यशोधरा का ये सवाल का जवाब वो कैसे देते कि त्याग तपस्या के द्वारा मिला है। ये तो त्याग तपस्या भी जब छूट गई, त्याग का भी त्याग हो गया, उस दिन मिला। तो यह तो कहीं भी मिल सकता था, घर बैठे भी मिल सकता था, लेकिन ना जाने क्यों अनुयायी समझ नहीं पाते। वे बुद्ध की उन चीजों की फॉलोइंग करते हैं, अनुगमन करते हैं, नकल करते हैं, जिनसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। देखिए, विज्ञान में विकास होता है क्योंकि एक वैज्ञानिक ने जो प्रयोग किया और असफल हो गया, उस प्रयोग को फिर हम दोबारा नहीं करते। समझो, जिस वैज्ञानिक ने बिजली का बल्ब बनाया, उसने सैकड़ों प्रयोग किए। उसके मन में ख्याल था कि कोई ऐसी वस्तु जरूर होगी जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो रोशनी पैदा हो जाएगी। उसने सुअर की पूंछ के बाल से लेकर घास के पत्ते तक में से बिजली प्रवाहित की। जो भी उसके दिमाग में आया उसने प्रयोग किया, सैकड़ों प्रयोग असफल हो गए। तब आखिर एक दिन टंगस्टन के तार से रोशनी प्रकट हो गई। जब बिजली का बल्ब बन गया, क्या हम दोबारा वही प्रयोग करेंगे जो असफल हो गए थे? नहीं, अब तो बात आगे बढ़ेगी। जो चीज खोजी जा चुकी है, खोजी जा चुकी है। काश हम अपने धर्म के महापुरुषों से भी उनकी जीवन कथा पढ़कर इस बात को सीखें, समझें कि कहां उनसे भूल चूक हुई थी। उस भूल चूक को हमें रिपीट नहीं करना। तो स्पष्ट है कि भगवान बुद्ध ने जो पाया वो त्याग, तपस्या और कष्ट स्वयं को देकर नहीं पाया, बल्कि जिस रात वो पूरी तरह विश्राम पूर्ण हो गए, टोटली रिलैक्स्ड एंड अवेयर, उस दिन असली घटना घटी। तो उस घटना को तो हम सीधा ही घटा सकते हैं। इसके लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है, पत्नी बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, भूखे प्यासे मरने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे मित्रों, आज इसी संबंध में हम चर्चा करने आए हैं। हम बाहर सुखपूर्वक सुविधाओं में जीते हुए और भीतर शांति और समाधि और परमात्मा की अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। संत कबीर धर्म के इतिहास में एक क्रांतिकारी मोड़ है, एक माइलस्टोन, जो गृहस्थ भी थे और संन्यास्त भी थे। अपना कामकाज भी करते थे, कपड़ा भी बुनते थे, शाम को बाजार भी जाते थे, धन पैसा भी कमाते थे, परिवार का पालन पोषण करते थे। उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं और परम धन को पा भी लिया। कबीर के पहले ऐसा नहीं हुआ था। फिर तो गुरु नानक देव और सिखों के 10 गुरु साहेबान, फिर रामकृष्ण परमहंस, और फिर आए ओशो, जिन्होंने इस बात का लॉजिकल कंक्लूजन, एक तार्किक निष्पत्ति दी कि वास्तव में त्याग तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है। समस्त सुख सुविधाओं में रहते हुए हम परमात्मा को, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का विषय यही है, बाहर सुख भीतर शांति। कबीर साहब का एक वचन आपने सुना होगा, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। अधिकांश लोग दुख के समय ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सुमरन करते हैं, जो कि बिल्कुल ही अनुचित है। उस समय प्रभु का सुमरन हो ही नहीं सकता। सुख में, आनंद में, प्रसन्नता में, खुशी के माहौल में प्रभु का स्मरण करो, उस समय हो सकता है, बिल्कुल सरल है। लेकिन हम अक्सर इसका उल्टा करते हैं। दुख में हम प्रभु की याद करते हैं और सुख में हम भूल जाते हैं। याद रखना, परमात्मा यानी सच्चित आनंद, वह परमानंद है। तो कम से कम जब हम छोटे मोटे आनंद की भाव दशा में हैं, तब उससे जुड़ने का प्रयास करें तो जोड़ बन जाएगा, क्योंकि हम दोनों में समानता है। पानी और तेल को मिलाएंगे तो नहीं मिलेंगे। जब हम दुख में हैं, संताप में हैं, डिप्रेशन में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, उस समय हमारी ध्यान और प्रार्थना किसी काम नहीं आने वाली, क्योंकि हमारा तालमेल ही नहीं होगा, हमारी क्वालिटी अलग अलग है। हम दुख में हैं, वो परमानंद है, कैसे मिलन होगा? तो जब हम प्रसन्न हैं, उस समय
हम ध्यान में डूबें, और इसके लिए जरूरी है एक सुखवादी दृष्टिकोण पैदा हो। पिछले 2,500-3 हजार सालों में ना जाने कैसा दुर्भाग्य घटित हुआ है धर्म के जगत में, एक दुखवादी दृष्टिकोण पैदा हो गया है। दुख को, दीनता को, दरिद्रता को, कमजोरी को, बीमारी को जैसे कोई आध्यात्मिक गरिमा मिल गई, और सुख को, सुविधा को, स्वास्थ्य को, सौंदर्य को जैसे हमने कहीं पाप का लेबल लगा दिया। कई लोग मेरे पास आते हैं, वो कोई साधु महात्मा सोच के आए हैं, और मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला हूं अपनी जीन्स और टी शर्ट पहन के, वो हैरान हो जाते हैं कि आप ही हैं क्या वो? मैंने कहा आप क्या चाहते थे? वो चाहते, हम सोचते थे पेड़ के नीचे कोई बैठ के तपस्या कर रहे होंगे मुनि महाराज। मैंने कहा क्षमा करिए, मैं उस कोटि में नहीं हूं, मैं एक साधारण आदमी हूं जैसे आप सब हैं। हाँ, भीतर भीतर मेरे कुछ असाधारण घटित हो गया है, लेकिन उसके लिए कोई असामान्य बात नहीं करनी पड़ी। इस साधारण सहज जीवन में ही ध्यान करने से वह बात मिल गई, आपको भी मिल सकती है। तो प्यारे मित्रों, एक सुखवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा। हम किसी महात्मा के पास जाते हैं, अगर वो प्रसन्न नजर आ रहा हो, गीत गुनगुना रहा हो, चुटकुला सुना रहा हो, तो हमको शक पैदा हो जाएगा कि ये कैसा महात्मा है। अगर वो उदास बैठा है, लंबा चेहरा लिए, भभूत लपेटे, खुद भी दुखी और दूसरों को भी दुखी किए जा रहा है, तब हमको लगता है ये पहुंचा हुआ महात्मा है। हमारे मन में सुख कहीं ना कहीं पाप से जुड़ गया, और दुख पुण्य का प्रतीक बन गया। इस दृष्टिकोण को बुरी तरह से तोड़ना होगा, इस पर प्रहार करना होगा। नहीं, सुख में, आनंद में, प्रसन्नता में जब हमारा हृदय कमल की तरह खिला हुआ है, हम पुलकित हैं, हल्के फुल्के हैं, वह समय है ध्यान में डूबने का, प्रार्थना में डूबने का, परमात्मा को स्मरण करने का। तो भूल जाइए कि किसी प्रकार के दुख से पुण्य का कोई नाता है, कि तपस्या करने वाला कोई महात्मा है, हो सकता है इसका दिमाग कुछ गड़बड़ हो, इसको पागल खाने ले जाके इसका इलाज करवाओ। ये अपने आप को कष्ट देता है, ही इज वायलेंट पर्सन। कोई दूसरे को कष्ट दे तो पुलिस और कानून बीच में आ जाएंगे। ये आदमी खुद ही को कष्ट दे रहा है, ये हिंसक प्रवृत्ति का है। इसकी हम पूजा करते हैं, इसकी पूजा नहीं, इसका इलाज होना चाहिए। ये मानसिक रूप से कहीं रुग्ण हो गया है। हमें अपने पैमाने बदलने होंगे। हम जिन कसौटी पर नापते हैं वही गलत हैं, और ये दुखवादी दृष्टिकोण हमें छोड़ना होगा, और सुख के प्रति एक सकारात्मक धारणा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना होगा। यदि हम सुख के प्रति सम्मानजनक धारणा ही नहीं रखते, तो फिर हमारा समाज और हमारा देश कैसे सुखी होगा? अगर हम उसको पाप समझते हैं, तो फिर व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में भी, निजी रूप से और बड़े रूप से समाज में और देश में भी हम सुख का इंतजाम ना कर सकेंगे। और यही वजह है पिछले 2-2.5 हजार सालों में हम गुलाम रहे, दीन दरिद्र रहे, अस्वस्थ रहे, सब भांति से पीछे पिछड़ गए। विज्ञान का विकास ना हो सका, क्योंकि विज्ञान का विकास तो सुख के साधन उत्पन्न करने के लिए होता है, संपत्ति को पैदा करने के लिए होता है। हमारी दृष्टि ही गलत थी। हम संपत्ति विरोधी थे, धन विरोधी थे, हम तो त्यागी की पूजा करते हैं। वैज्ञानिक प्रतिभा की हमारे देश में कोई जगह ना रही, आज भी नहीं है। यहां जो भी टैलेंटेड लोग पैदा होते हैं, आखिर उनको इस देश को छोड़ के ही जाना पड़ता है, क्योंकि यहां माहौल ही नहीं है, वातावरण ही नहीं है कि कुछ कर सकें। सावधान, हमें एक सुखवादी स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाना होगा। विज्ञान और धर्म का मिलन हो। जैसे धन जरूरी है सामान खरीदने के लिए, ध्यान जरूरी है भीतर शांति पाने के लिए। और एक पूर्ण मनुष्य संतुष्ट तभी हो सकता है जब उसके जीवन में ध्यान भी हो और विज्ञान भी हो, सुख भी हो, शांति भी हो।
अब मैं निवेदन करता हूं मां प्रिया जी से अगला बिंदु कहने के लिए। प्यारे मित्रों, बुद्ध पूर्णिमा पर आज भगवान बुद्ध के जीवन की एक घटना से शुरुआत करते हैं। बुद्ध कई बार एक नगर से गुजरते थे। इस बार जब वो इस नगर पर गुजरे और रुके, वहाँ पर ठहरे, अनेकों बार ठहरे थे। इस बार जब ठहरे तो एक युवक आया और पूछा चरणों में गिरकर कि भगवान, आप सारी जिंदगी मोक्ष की, निर्वाण की, ध्यान की, ज्ञान की शिक्षा देते हैं, लेकिन इस गांव में आप इतने बार आए, आपने इतनी मेहनत की, लेकिन मुझे तो एक भी व्यक्ति यहाँ पर शांत दिखाई नहीं देता। तो भगवान बुद्ध मुस्कुरा दिया और उन्होंने कहा कि कल सुबह तुम आना और कल इसका उत्तर तुम्हें मैं दूंगा। वो युवक सुबह आया दूसरे दिन, उसने फिर नमन किया। भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, एक कागज ले जाओ और ये पेन ले जाओ और लेकर एक लिस्ट बनाकर लाओ। पूरे गांव में एक एक व्यक्ति से पूछना जाकर कि तुम क्या चाहते हो, और सबकी जो भी चाह है वो लिखकर तुम ले आना, और उसके बाद मैं उनकी चाह पूरी कर दूंगा। वो सब गए, वो गया, युवक गया और एक एक जगह गया, घर घर गया और पूछा लोगों से तुम्हारी चाह क्या है। भगवान बुद्ध ठहरे आकर, उन्होंने पूछा है तुम क्या चाहते हो। सबने अपनी अपनी ख्वाहिश बताई। किसी ने बताया मुझे बड़ी गरीबी है, मेरे को धन के अंबार चाहिए घर पर। किसी ने बोला मेरा बेटा नहीं है, मुझे बेटा चाहिए। किसी ने बोला मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, बेटी की शादी हो जाए। किसी ने बोला मैं बहुत प्रसिद्ध होना चाहता हूँ, बड़ी प्रतिभा रखता हूँ, मेरी प्रसिद्धि मिल जाए। सब ने अपनी अपनी ख्वाहिश लिखा दी, लेकिन वो सारी फहरिस्त देखकर ये युवक हैरान हो गया कि किसी ने भी ये नहीं मांगा कि कोई मुक्ति चाहता है इस जीवन से, कोई शांति चाहता है, कोई निर्वाण चाहता है। किसी ने, एक ने भी नहीं। लेकर वो गया और भगवान बुद्ध के चरणों में गिरा और बोला भगवान, ये अजीब गांव है, यहां पर कोई शांति नहीं चाहता, आप तो देने के लिए तैयार हैं। वही भगवान मुस्कुरा कर बोले यही तो मैं कहता हूं कि जब लोग चाहते नहीं तो मैं कैसे शांति उन्हें मिल सकती है। जो हम चाहते हैं वही हमें मिलता है। शांति अगर हम चाहते हैं तो हमें सीधी शांति तो हम नहीं पा सकते, अशांति के कारणों को समझना होगा। अगर हमें कोई, क्योंकि शांति एक लक्षण है और अशांति भी एक लक्षण है। मान लो हमें फीवर है, फीवर किस लिए है? खाली फीवर का ट्रीटमेंट करेंगे तो बात नहीं बनने वाली। हमें खोजना होगा कि हमें ब्लड टेस्ट कराना होगा, क्या बीमारी है हमें, निमोनिया है, मलेरिया है, टाइफाइड है, तब निदान हो सकता है उसका। कितने लंबे समय तक कोढ़ के रोग से ये देश ग्रसित रहा, कितने कोढ़ के लोगों को अभिशप्त जीवन जीना पड़ा। क्यों? उसका कारण नहीं पता था, और जब कारण पता तो उसका निवारण हो गया। ऐसे ही जब हमें अशांति का कारण पता चल जाएगा तो उसका निवारण निश्चित रूप से होगा, और जब निवारण हो जाएगा तो जो बचेगा वही शांति है। अशांति का अभाव जो हमारा स्वभाव है वही शांति है। तो ये अशांति कहाँ और कैसे पैदा होती है, ये हमें खोजना है। तो चूंकि हम शरीर भी हैं, हम मन भी हैं, तो हमारा शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है, मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। हम आगे भी, हम हृदय भी हैं, तो हमारा हृदय का प्रभाव भी शरीर तक आता है। तो हर तलों पर अशांति के बीज हम बोते हैं, अशांति के कारणों को अपनाते हुए जीते हैं और चाहते हैं हम शांति। तो कैसे शांति मिल सकती है? तो पहला जो हमारा तल है वो शरीर का तल है, उस पर हम खोजें कि हम अशांत क्यों हैं। हमारे जो जीवन शैली है, असम्यकता की जीवन शैली, उसके कारण हम अशांत हैं। भोजन से शुरू कर लें। जब हम भोजन करते हैं या तो हम अति भोजन करते हैं और या फिर हम उपवास में भूखे मरते हैं। लेकिन कब हम सम्यक भोजन सीखेंगे? जब हम ज्यादा भोजन करते हैं तो भी शरीर को कष्ट दे रहे हैं, व्यथित कर रहे हैं, और जब पीड़ित हैं कम भोजन से तब भी हम शरीर को कष्ट दे रहे हैं। और शरीर अगर कष्ट में है तो ये बेचैनी मन तक पहुंचेगी।
भोजन का अतिरेक, और जिस तरीके का हम भोजन करते हैं, जितना मसालेदार उत्तेजक भोजन करते हैं, उस भोजन को करने के बाद हम शांत रहने की इच्छा रखते हैं, तो ये संभव नहीं है। दूसरा, नींद। कितनी नींद हम लेते हैं ये देखना। या तो लोग हम आलस्य में जी रहे हैं, बहुत सो रहे हैं, या बिल्कुल कम नींद ले पा रहे हैं। आजकल तो लोग पूरी नींद ले नहीं पाते। आज ज़्यादा जागने का युग आ गया, कारण जो सोशल मीडिया है, और वजह है कारणों कि आज के युग में तो सारे लोग कम नींद लेते हैं, और कम नींद के कारण हम सोचे कि हम शांत रह सके तो नहीं रह सकते। हमें सम्यक निद्रा चाहिए, सम्यक विश्राम चाहिए। अगर आप प्रयोग करके देख लो, 5 दिन मत सो, बिल्कुल पागल होने वाली हालत हो जाएगी, बीमार ही बीमार हो आप बन जाएंगे। तो हमें नींद की भी सम्यकता चाहिए, भोजन के साथ नींद की, और उसके बाद व्यायाम की, सम्यक व्यायाम भी चाहिए। कुछ लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत के अतिरेक में जीवन जी रहे हैं, वो भी शांत नहीं हो सकते। और कुछ लोग हैं जो शारीरिक कुछ भी नहीं कर रहे, खाली मेंटल मेहनत कर रहे हैं, बस उससे भी नहीं बात बनेगी, वो भी अशांति का कारण है। मेहनत, शरीर को व्यायाम चाहिए, इस व्यायाम से ही बेचैनी निकलती है। तो और लेकिन ज़्यादा होगी तभी भी शरीर प्रताड़ित हो जाएगा, और नहीं करोगे तो बेचैन बना रहेगा। तो ये सम्यकता को सीखना होगा कि कितना हमारे लिए सम्यक है। अगर वैसा हम जीना कर ले तो शांति की तरंगे अपने आप हमें छूने लगती हैं। दूसरा, हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वहाँ पर आज जो जनसंख्या विस्फोट हुआ है, जनसंख्या विस्फोट के कारण विज्ञान जो है वो रोटी कपड़ा मकान सब दे देगा, लेकिन ये जो दूसरे वैचारिक प्रदूषण की, स्पेस में जो कमी आ रही है, लोगों की टेरिटरी में जो कमी आ रही है, वो उसको कैसे वो रोक सकता है। तो इसको भी, इसका निदान भी करना होगा। एकांत खोजना होगा हमें, एकांत में जाने की कला सीखनी होगी हमें। भीड़ को तो आज छोड़ नहीं सकते, जनसंख्या इतनी बड़ी है, रिश्ते हैं, नाते हैं, हम इंटरडिपेंडेंट हैं, तो हम भीड़ छोड़कर तो जा नहीं सकते, लेकिन हमें अपने भीतर एकांत हम खोज सकते हैं। वो खोजने के लिए हमें प्राणायाम, हमें आसन सीखने होंगे, हमें मुद्राएं सीखनी होंगी, हमें बंध सीखना होगा। जिस गति से हम सांस लेते हैं, उस सांस की गति हमारे भीतर शांति भी पैदा कर सकती है और उत्तेजना भी पैदा कर सकती है। आप शांत, गहरी और धीमी सांस लेकर क्रोध नहीं कर सकते, और आप तेज सांस लेकर शांति और प्रेम में नहीं बैठ सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते। तो सांस की भी टेक्निक्स बहुत सारी हैं, जिनको कि एक टेक्निक भी हम अपना लें, गहरी धीमी सांस अगर हम लेने लगे, लयबद्ध सांस लेने लगे, तो हम शांति में उतरने लगेंगे। बाहर की समस्या, जो बाहर का वातावरण है, उससे हम डिटैच होकर अपने भीतर स्थित हो सकेंगे, बाहर हम ड्रैग नहीं हो जाएंगे। फिर तो सांस लयबद्ध हो जाए, गहरी धीमी हो जाए, छोड़ने पर जोर हो। एक छोटी सी बात, अगर हम सांस को छोड़ने पर जोर देते तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। छोड़ना हम सीख जाए तो हम कम लोभी हो जाते हैं, हम दान देना सीख जाते हैं, हम फैलते हैं। तो सांस अगर हम छोड़ते हैं तो यह हमें विश्राम में ले जाता है। और सांस अगर हम तेज तेज लेते और होल्ड करने, बार बार हम गहरी सांस को भीतर पकड़ने की कोशिश करते हैं, भीतर पकड़ने की, तो ये पकड़ने की जो हैबिट है वो हमें तनाव में ले जाती है। तो बार बार कुंभक का प्रयोग करें, बाहिर कुंभक का प्रयोग करें, छोटा कुंभक लगाकर हम शांति में अभी और यहीं और भीड़ में बैठे बैठे अपनी शांति को उपलब्ध हो सकते हैं। और भीतर का एकांत खोजना होगा। बाहर छोड़कर तो बहुत लोग भागे, त्याग तपस्या बहुत लोगों ने की, लेकिन ओशो ने आज के युग में जो हमें साधना दी है वो जोरवादी बुद्धा की, इसी संसार में रहकर सन्यास को खिलाना है, सन्यास की खिलावट लानी है। क्योंकि हमारा एक सन्यासी का योगदान इस समाज के लिए तभी हो सकता है जब इस संसार में रहकर वो संन्यास्त होकर जीने की कला सीख जाए। तो भीतर कैसे एकांत मिले, हम वो एकांत भूल गए हैं, उस एकांत को याद करेंगे। एक प्यारा सा गाँव
जिसमें पीपल की छाँव, एक प्यारा सा गाँव, जिसमें पीपल की छाँव, छाँव में आशिया था, एक छोटा मकान था, छोड़ कर गाँव को उस घनी छाव को शहर के हो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं, एक प्यारा सा गाँव, जिसमें पीपल की छाँव। तो पीपल की छाँव हमें शहर में रहते हुए भी मिल सकती है, हमें बस उसके लिए लम्हे निकालने होंगे, हमें अपने भीतर डूबना सीखना होगा। वो डूबने की कला सांसों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से हम कहीं भी रहकर कर सकते हैं और हमारे जीवन में हमारा अशांत जीवन शांति में बदल सकता है। माँ प्रिया जी भीतर शांति के उपाय की चर्चा कर रही हैं, मैं बाहर सुख के उपाय की बात करूंगा। बाहर के जीवन की सफलता का जो सूत्र है उसमें संकल्प शक्ति, विल पावर का बहुत महत्व है। द पावर ऑफ डिसीजन, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता पूर्वक अपने निश्चय पर अडिग रहना, यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधारणतः हम सोचते हैं कि इंटेलिजेंस की वजह से सफलता मिलती है, यह हमारी सोच गलत है। इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण है लेकिन नंबर 2 पर है, नंबर 1 पर विल पावर है, संकल्प शक्ति है। एक छोटे से प्रयोग की मैं बात करूं। एक मनोवैज्ञानिक ने आज से करीब 20 साल पहले स्कूल में जाके एक प्रयोग किया था, ये देखने के लिए कि कौन बच्चा कितना डिटर्मिनेशन वाला है, दृढ़ निश्चय वाला है। तो एक क्लास में करीब 60 बच्चे थे, तो सबको एक एक चॉकलेट दे दी गई और कहा गया कि हम और शिक्षक दोनों बाहर जा रहे हैं, जब हम लौट के आएंगे और आपसे कहेंगे कि चॉकलेट खाओ, तब आप लोग चॉकलेट खाना, तब तक चॉकलेट नहीं खानी है। ये प्रयोग किया जा रहा था देखने के लिए कि कितने बच्चे अपने संकल्प पे, निर्णय पे टिक पाते हैं। और वहाँ सीसीटीवी लगे हुए थे रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे ही वो मनोवैज्ञानिक और शिक्षक कमरे से बाहर निकले, 8-10 बच्चों ने तो तुरंत चॉकलेट खोली और खा ली। बाकी किसी ने 5 मिनट बाद खोली, किसी ने 10 मिनट बाद खोली। 20 मिनट बाद जब मनोवैज्ञानिक लौट के आया तो पाया कि लगभग 20 बच्चे बचे हैं जिन्होंने अभी चॉकलेट नहीं खाई है, 40 बच्चे खा चुके हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब आप लोग भी खोलिए और चॉकलेट खाइए। फिर इसकी सूची बना ली गई, वो सीसीटीवी से सब देख लिया गया था, किसने कितने मिनट रोक कर रखा अपने आप को। उस समय इस प्रयोग को जब प्रकाशित किया गया मनोविज्ञान की पत्रिका में, तो इसे कोई खास महत्व नहीं दिया गया। लेकिन 20 साल बाद उस मनोवैज्ञानिक को सूझा कि पता लगाया जाए उन बच्चों का क्या हुआ, कौन अपने जीवन में कितना सफल है, कितना संतुष्ट है। संयोग की बात है, इस मनोवैज्ञानिक की बेटी भी उसी क्लास में थी। तो इसने अपनी पुत्री से कहा कि बेटा, क्या तुम पता लगा सकती हो तुम्हारे संगी साथी उस क्लास में जो थे वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी नौकरी है, उनका परिवार कैसा चल रहा है, क्या वो संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में बड़ा आसान है, फेसबुक से और व्हाट्सएप से उसने 2-3 दिन में सब खोज लिए, सब सारे कॉन्टैक्ट्स मिल गए। और फिर मनोवैज्ञानिक ने कहा कि एक फॉर्म सबको भेजो, इसको भर भर के सब भेजें ताकि मैं रिसर्च कर सकूं। और जब रिसर्च की गई तो बहुत हैरानी की बात है, वे 20 बच्चे जिन्होंने चॉकलेट नहीं खाई थी निर्णय के मुताबिक, वे सर्वाधिक सफल और संतुष्ट हैं। उनका परिवार खुश है, वो ठीक अपना काम कर रहे हैं, उनके जीवन में कंटेंटमेंट है, एक प्रकार का सेटिस्फैक्शन है। और जो चंचल चित्त के थे, जो थोड़ी देर रुक भी ना पाए चॉकलेट खाने से,
उनका पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त और त्रस्त है। वे कहीं भी टिक नहीं पाते, नौकरी ठीक से कर नहीं पाते, करते हैं फिर चेंज कर लेते हैं, फिर इस शहर में फिर दूसरे शहर में बस जाते हैं, फिर उनका परिवार टूट जाता है, ये पत्नी ठीक नहीं, ये पति ठीक नहीं, फिर तलाक हो गया, फिर दूसरी शादी हो गई, फिर तीसरी शादी हो गई। उनका जीवन तहस नहस है, बड़े दुखी हैं। और आश्चर्य की बात है, जिन 10 बच्चों ने सबसे पहले चॉकलेट खाई थी उसमें से अधिकांश डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में है, साइकोलॉजिकली सिक हैं। फिर इस मनोवैज्ञानिक ने स्कूल से रिकॉर्ड बुलवाए इन लोग बच्चों के नंबरों के, किसको कितने % नंबर मिलते थे, और पाया गया कि जिनको स्कूल में इंटेलिजेंट समझा जाता था, जिनके परसेंटेज ज्यादा आते थे, उनमें से जीवन में सफल नहीं हुए लोग। ये एक नई तथ्य का उद्घाटन हुआ कि हम जिनको इंटेलिजेंट कह रहे थे, जिनकी मेमोरी तगड़ी थी, रट लेते थे और परीक्षा में लिखाते थे उत्तर, वो जिंदगी में नाकामयाब रहे। और जो संकल्पवान थे, भले ही वो बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन वो एक चीज पर अडिग रह सकते थे, वो लोग जीवन में सफल हो गए। जब इस मनोवैज्ञानिक ने अपने इस नए पेपर को पब्लिश किया 20 साल बाद, तब एक क्रांतिकारी दृष्टि सबको समझ में आई। हम धोखे में हैं कि इंटेलिजेंट होने से, कि मेमोरी पावर तेज होने से जीवन में सफलता मिलेगी। भूल जाइए, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अपने बच्चों को ज्यादा मत सताइए कि पढ़ो रटो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। असली बात है संकल्पवान। जिस एक दिशा में तुमने काम करना शुरू किया है, अगर उसमें तुम काम करते गए करते गए करते गए तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैंने सुना है एडमंड हिलेरी ने सबसे पहले एवरेस्ट पर कदम रखा था। उससे किसी ने पूछा कि आपके पहले कम से कम 10,000 पर्वतारोही मर चुके हैं, आप किस हिम्मत से, किस साहस से एवरेस्ट पर चढ़ने की इच्छा रखते थे? हिलेरी ने जो उत्तर दिया बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि देखिए, कई सालों से यह प्रयास चल रहा है और निश्चित रूप से कम 10,000 लोग मर चुके हैं, लेकिन हर बार कुछ नया इन्वेंशन हो जाता है कि जो समस्या आती हैं पर्वतारोहण में, उनसे कैसे निपटा जाए। तो हर साल 2 साल में कोई नई तरकीब हाथ लग जाती है कि इस विधि से हम चढ़ जाएंगे। चलो, वो विधि काम नहीं करी, ये टेक्निक काम करेगी। उसने कहा कि हिमालय की ऊंचाई नहीं बढ़ सकती, लेकिन हमारी पर्वतारोहण की कला विकसित हो सकती है। इस आशा में मैं प्रयास करता गया। हिमालय की ऊंचाई नहीं बढ़ सकती, लेकिन हम तो अपनी टेक्निक सुधार सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। ऐसे संकल्पवान लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। समस्या कितनी ही बड़ी हो, याद रखना, और बड़ी नहीं हो सकती, उसकी एक लिमिट है। लेकिन जो सुलझाने का प्रयास हम कर रहे हैं, हमारा अनुभव, हमारी बुद्धि, हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, हम और सुधार कर सकते हैं और अवश्य उस समस्या को हल कर सकते हैं। ऐसा आशावादी दृष्टिकोण हमारे भीतर होना चाहिए। ओशो के प्रवचन में जिक्र आता है एक किसान का जो थोड़ा सिरफिरा था, पागल हो गया था। उस साल मौसम विभाग ने कहा था कि बारिश कम होगी, सूखा पड़ने की उम्मीद है, तो उसने सोचा कि एक कुआं खोद लूं ताकि अपनी फसल में पानी सींच सकूं। उसने 2-4 फुट गहरा गड्ढा खोदा, वहां कंकड़ पत्थर मिट्टी रेत निकले। उसने सोचा यहाँ पानी नहीं है, फिर बगल में दूसरा गड्ढा खोदा, तीसरा खोदा। 4 महीने के अंदर अंदर उसने अपना पूरा खेत बर्बाद कर दिया, सब जगह गड्ढे ही गड्ढे हो गए, लेकिन पानी कहीं से भी ना निकला। हम कहेंगे इसका दिमाग खराब है। अगर वो एक ही जगह गड्ढा खोदता जाता, माना कि कंकड़ पत्थर रेत मिट्टी ही मिलते, लेकिन अंततः पानी तक पहुंच जाता, क्योंकि जमीन के नीचे अंडरग्राउंड वाटर टेबल है। कहीं से भी खुदाई शुरू करो, जगह मत बदलो, खोदते जाओ, पानी मिलेगा ही मिलेगा। तो जो लोग बार बार चंचल चित्त के साथ जीते हैं, यहां वहां अपनी दिशा बदलते हैं, वो जीवन में भटक जाते हैं, सफलता का लक्ष्य उन्हें हासिल नहीं होता। जो लोग एक ही लक्ष्य को तय करके फिर उसी मार्ग पर डटे रहते हैं, चाहे कुछ भी हो, संकल्प उनका नहीं डगमगाता, वे अवश्य अपने जीवन में सफलता को हासिल करते हैं। तो आज आप सबको यह
नई मनोवैज्ञानिक बात बताना चाहता हूं कि बुद्धिमानी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण संकल्प है। ठीक है, बुद्धिमानी का भी महत्व है, लेकिन वो नंबर 2 है। नंबर 1 विल पावर, संकल्प शक्ति। और संकल्प जगाने का एक छोटा सा उपाय ओशो ने कहा है, जिसको आप रात को सोते समय कीजिएगा। पहले पूरी लंबी सांस भीतर भरिए, फिर सांस को छोड़िए और छोड़ते समय जोर लगाकर छोड़िए। पूरी हवा बाहर निकल जाए, पेट सीना भीतर पिचक जाएगा, और उस पिचकी हुई हालत में सारी हवा खत्म हो गई, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, बहिर्कुंभक। और उस समय अपना संकल्प दोहराइए कि ये मेरा टारगेट है, ये मेरा लक्ष्य है, मैं इसको हासिल करके रहूंगा। ऐसा 5 बार कीजिए। जितनी देर तक सांस रोक सकें रोके रखिए। जब ना रोक सकें, अपने आप ही सांस भीतर आ जाएगी, कोई खतरे का सवाल नहीं है। ऐसा 5 बार आप करें और फिर सो जाएं, और मन में एक ही बात दोहरती रहे, आपने जो टारगेट फिक्स किया है इसको हासिल करना है, निश्चित रूप से करना है। सुबह उठ कर पुनः जैसे ही आपकी नींद खुले 5 बार फिर इसको रिपीट करिए, और फिर अपने दिनचर्या में लग जाइए, और आप देखेंगे आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति पैदा हो गई। ये ट्रिक कैसे काम करती है, इसके पीछे की साइकोलॉजी भी आपको बता दूं। सामान्यतः जब हम कोई निर्णय करते हैं तो हमारा जो सुपरफिशियल कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन, केवल वही निर्णय करता है। चेतन मन केवल 12% है, उससे बहुत बड़ा 88% अवचेतन मन है, सब कॉन्शियस माइंड। उस तक कोई खबर ही नहीं पहुंचती। समझो आपने तय किया कि कल सुबह उठेंगे 5 बजे, मॉर्निंग वॉक करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। ये आपके सुपरफिशियल माइंड ने तय किया, बड़े हिस्से को इसकी कोई खबर नहीं है। और सुबह जब अलार्म की घंटी बजेगी, वो बड़ा हिस्सा कहेगा, अरे कहाँ बकवास, कहाँ का प्राणायाम, कहाँ का मॉर्निंग वॉक, बंद करो अलार्म, अभी अभी तो नींद आई है, जरा अच्छे से सो लो, फिर देखेंगे, कल से शुरू करेंगे। गए काम से, आपका संकल्प टूट गया, क्योंकि आपके भीतर ही विपरीत स्वर है। वो छोटा हिस्सा कह रहा था कि हम सुबह उठेंगे, और बड़ा हिस्सा कह रहा था कि नहीं उठेंगे। उसको पता ही नहीं था कि सुबह उठना है। निश्चित रूप से जीतेगा बड़ा हिस्सा। तो हमेशा हमारी अचेतन प्रकृति जीत जाती है, और हमारे चेतन मन द्वारा लिए गए निर्णय हार जाते हैं, क्योंकि उनमें करीब करीब 8-9 गुने का फर्क है। 9 गुना बड़ा हिस्सा जीतेगा। जब हम सांस रोकते हैं तो क्या होता है, एक इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो गई, आपातकालीन स्थिति। अब प्राण छटपटा रहे हैं, अब अगर सांस नहीं आई तो मर जाएंगे। इस स्थिति में हमारा वो जो सोया हुआ अवचेतन मन है, वो और ज्यादा सोया हुआ नहीं रह सकता, उसको जागना पड़ता है। तो मजबूरी में वह जाग गया, और उस समय हमने तय किया कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, एक्सरसाइज करनी है, मॉर्निंग वॉक करनी है, ये मैंने तय किया है। तो पूरे अवचेतन मन में खबर पहुंच गई, और आप हैरान होंगे, शायद अलार्म बजने के 1 मिनट पहले ही आपकी नींद खुल जाएगी, और आपने जो तय किया था आप कर पाएंगे, क्योंकि आपके भीतर अब कोई विरोधी तत्व नहीं है, विपक्ष मौजूद नहीं है, पूरा सपोर्ट, समर्थन आपको मिल रहा है मन का। तो याद रखना, हमारे जीवन में सफलता पाने में बाधाएं बाहर नहीं है, हमारे भीतर सबसे बड़ी बाधा है हमारा ही अचेतन मन, वो बड़ी बाधा है। अगर हम उस बाधा को पार कर गए इस टेक्निक के द्वारा, हम पाएंगे बाहर के जीवन में भी हमको सफलता मिलने लगी, सुख प्राप्त होने लगे, और इसी विधि के द्वारा हम अध्यात्म के मार्ग पर जब अग्रसर होंगे, वहां भी हम अपने परम लक्ष्य को, समाधि को, शांति को प्राप्त हो सकेंगे। प्यारे मित्रों, अशांति को हम दूसरे तल पर खोजें, अपने मन के तल पर, कि हम किन किन कारणों से अशांत होते हैं। हमारी नकारात्मकता, नकारात्मक मानसिकता, हम
कभी अतीत में जो घटा है उसके प्रति उसे भूल नहीं पाते, तथाता भाव नहीं आता, स्वीकार नहीं होता, और भविष्य की कल्पना करते जो नहीं हुआ है, और भय में और संदेह में और एप्रीहेंशन में जीते हैं। ये हमारी चिंता, बनाई हुई चिंता, ये हमारी बेचैनी बनाई हुई है, ये हमने आदत बना ली है समझो। असंतोष में रहने की आदत, जो नहीं है उसको देखने की आदत, अभाव को देखने की आदत, शिकायत भाव में जीने की आदत, ये सब आदतें हैं। एक शेर याद आता है मुनीर साहब का, आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। जहाँ भी रहे हम उकताए हुए रहते हैं, बेचैन और घबराए हुए रहते हैं। बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना। तो बेचैनी की ये आदत है, और आदत को हम कैसे बदल लें? आदत से ही बदलना पड़ेगा। आत्मसम्मोहन, ऑटो हिप्नोसिस से, अफर्मेशन से हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। एक बार की बात है, कहानी है, इस कहानी से बड़ी प्यारी सबक मिलता है इससे हमें कि आदत का क्या असर होता है। एक किसान है, किसानों की मीटिंग हुई और वो सब आपस में जा रहे हैं अपने अपने खेतों पर काम करने। अचानक उनको भविष्यवाणी सुनाई देती है, आकाशवाणी आती है कि बादलों ने मीटिंग कर ली है कि वो 10 साल के लिए बरसात नहीं करेंगे, 10 साल के लिए वो बारिश नहीं करेंगे। तो सब किसान सुस्त हो गए और सोचे कि अब क्या करें, अब हमें क्या करना, अब घर ही बैठना है, अब खेत भी क्यों जाना। उन्होंने खेत जाना छोड़ दिया, अपने हथियार भी रख दिए, जो औजार भी रख दिए, सारा काम छोड़कर निढल्ले होकर बैठ गए सारे, और दुख मनाने, मातम मनाते रहे, शिकायत में कोसते रहे अपने आप को, भाग्य को कोसने लगे। लेकिन एक किसान था हरिया नाम का, वो रोज 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 अपने खेत को जाता, अपना हल लेकर जोतने की कोशिश करता, और निदाई गुड़ाई जो भी तैयारी की जाती है फसल बोने की, वो खेत को हमेशा तैयार करता रहता। जैसे वो पहले काम करता था, उसने अपना काम जारी रखा। लोग उससे पूछते, किसान पूछते कि भाई तुम किस लिए ये अब तैयारी करते हो, जब 10 साल बारिश नहीं होनी, जब 9वां साल होगा फिर हम तैयारी शुरू कर देंगे, अभी से तुम रोज रोज क्यों मेहनत करते हो। तो उस किसान ने कहा कि ये मेहनत नहीं है, ये मैं अपनी आदत खराब नहीं करना चाहता हूँ। ये अगर मेरी आदत खराब हो गई तो मैं तो भूल ही जाऊंगा कि कैसे खेत की तैयारी की जाती है, और इस आदत को बनाए रखने के लिए मैं रोज अपने खेत में आकर और इसे मैं मजे से करता हूँ। तो ये बात बादलों ने सुनी और बादलों ने आपस में बातें की। उन्होंने कहा कि जब ये हरिया बोल रहा कि आदत इसकी, ये आदत बिगड़ सकती है और ये भूल भी सकता है कि खेत कैसे जोतना, खेत की तैयारी कैसे करना, तो शायद हम जब 10 साल बाद बरसेंगे शायद हम भी बरसना भूल जाएं। तो उन्होंने तय किया और उसी दिन बारिश हो गई, और बारिश हो गई। चूंकि हरिया का खेत तैयार था, तो तैयार खेत था तो उसके खेत में अच्छी तैयारी मिली, तो फसल उगी, सब कुछ हुआ। और बाकी खेत जो किसान थे वो अपने भाग्य जैसा कोसते थे, वो कोसते रह गए। तो याद रखना, विचार जो है हमारा सोचना जो है, हमारा विचार जो है, वही हकीकत बन जाता है, वही वस्तु बन जाता है। अगर हम सोचेंगे हम अपना ही भाग्य खुद लिख रहे हैं, अगर हम सोचेंगे कि हमारा तो भाग्य खराब है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या करना है, तो कुछ नहीं होगा, और सच में हमारा खेत सूखा का सूखा रह जाएगा। लेकिन हम सोचें कि हम सब कुछ कर सकते हैं और हम करते ही रहें, तो निश्चित रूप से कृपा की भी बरसात होती है। वैसी वैसी परिस्थितियाँ, वैसी वैसी हकीकत हमारे सामने आती है, और हमारा जीवन जो है सुनहरा और समृद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, समृद्ध हो जाता है, सुखी हो जाता है।
तो अपनी आदतों को बदलना संकल्प के द्वारा, जैसा स्वामी जी ने बताया, हम बदल सकते हैं। अपनी आदतों को हम हिप्नोसिस के माध्यम से बदल सकते हैं। तो इन आदतों को बदलने के लिए हम कैसे अपने प्रति झांके कि हम किन किन आदतों को लिए हुए बैठे हैं। हमारी आदत है जो नहीं है उसको देखने की, जो है उसका सम्मान हम नहीं करते, उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, और जो नहीं है उसकी ख्वाहिश करते हैं। एक बीमारी है मिसिंग टाइल सिंड्रोम। कहीं हम जाते हैं और बहुत सारी टाइल्स, बहुत सुंदर फर्श है, बहुत सुंदर छत है, लेकिन कहीं एक टाइल अगर मिस हो रही है तो वहां पर हमारी नजर बार बार जाती है। जो दांत हमारा नहीं है उस दांत में हमारी जीभ बार बार जाती है। तो जो नकार है, जो अभाव है, वो दृष्टि उसको छोड़ना है, जो है उस पर दृष्टि ले जानी है। जब है पर दृष्टि ले जाते हैं तो ग्रेटिट्यूड आता है, शिकायत भाव अपने आप विदा होता है। शिकायत और ग्रेटिट्यूड एक साथ नहीं हो सकते ना। तो जब ग्रेटिट्यूड आता है तो हम अहोभाव से भरते हैं, तो हमारा जीवन धन्यता से भर जाता है। अहोभाव से भरना एक आदत है, और शिकायत भाव से भरना भी एक आदत है। अहोभाव से भरेंगे तो हम फैलेंगे, अहोभाव से भरेंगे तो अस्तित्व भी हम पर मेहरबान होगा। हमारे विचार लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, हम जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा। जो है उसके प्रति धन्यवाद से भरेंगे तो और हो जाएगा। अगर छोटे से शांति के लम्हे मिले हैं, उन लम्हों को देखेंगे तो वो शांति के लम्हे और बड़े हो जाएंगे। और जीवन में कोई दुर्घटना घटी है, किसी ने कुछ बुरा कह दिया, उसको अगर हम सोचते रहेंगे, बार बार सोचेंगे और उसी के प्रति एप्रीहेंशन में जिएंगे तो वही घटित हो जाएगा। हम हजार वो ऐसा ना घटित हो उसकी कोशिश करेंगे, बचाव की कोशिश करेंगे, एक्स्ट्रा बचाव की कोशिश, वो दुर्घटना को घटा देगी। वैसी परिस्थिति हमारे लिए बन जाएगी। और हम अगर प्रेम भाव और मैत्री भाव से जिए कि सारा जगत मित्रता मैत्रीपूर्ण है हमारे लिए, तो मैत्री की तरंगे हमारी ओर आने लगेंगी, बात बदल जाएगी। तो हम ही अपना भाग्य लिख रहे हैं, हम ही अपने लिए परिस्थिति अट्रैक्ट कर रहे हैं। याद रखना, तो अपने देखने की दृष्टि को, अपने नजरियों को बदलना है, अपना दृष्टिकोण। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल जाती है। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादां है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा जीवन की बगिया है ऐसी, कांटे उतने फूल हैं जितने, दामन में खुद आ जाएंगे, जिनकी तरफ तू हाथ पसारे। याद रखना, तो हम जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, जो हम चाहते हैं, जो इच्छा करते हैं, उसे याद रखना, वही हकीकत बन जाता है। ये जगत, ये अस्तित्व हमारे लिए वही साधन जुटा देता है जो हम चाहते हैं। तो अपनी चाह के प्रति जागरूक रखें, अपनी सोच के प्रति जागरूक रहें। इसके लिए दृष्टि हमारी कहाँ जाती है, इसके प्रति कैसे हम संतोष में जिए, कैसे जो है उसके प्रति धन्यवाद भाव से जिए, धन्यता का बोध बढ़ता जाएगा तो जीवन में शांति उतरती जाएगी।